हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इट्स मी आयशा अतीक। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो है बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट के बीच हुई लड़ाई। एक ने मारा दूसरे को जोरदार तमाचा। लेट्स सी के हुआ क्या है और रीज़न क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर रिएक्शन वीडियो, फर्स्ट यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्टार्टेड। तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी। मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता नहीं है, तू तो बहुत दूध का दुल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला तेरे कान में? कुछ लिखता था। मैंने मेरे कान में गई मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है, अच्छे लगती है। यहाँ पे तुमने बात कान में बोली है, वो गलत पोर्ट्रे हो रहा है। गलत प्रोजेक्ट हो गया तो मुझे माफ करना, बट मैं उस वे में बोला भी नहीं था यार। बोला था मैंने कि भाभी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैंने इससे तुरंत नहीं बोला था कि वो गलत वे में मैं नहीं। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। सुंदर लगती है यही बोला था, अच्छी तो नहीं बोला। एक ही बात है। फालतू का टारगेट कर रहा है। तो पहले मैं बात करना चाहूंगी विशाल से। विशाल, ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी और वो तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो प्लीज आप अपने मुंह से बोलेंगे या मैं बोलूं? आप बोलिए भाभी। नहीं, आप अपने मुंह से बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बोलूंगी तो फिर मैं गुस्से में बोलूंगी और वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप और कटारिया बैठ के कुछ बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कृतिका के लिए, याद है कुछ? या मैं यहाँ पे बताऊं दोबारा से? विशाल, आपने बोला मैं गिल्टी हूँ। लव जी सर, आप बताओगे? हाँ सर, बात चल रही थी तो विशाल ने बोला था कि कृतिका भाभी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा था क्या कह रहा मतलब वैसे नहीं, वैसे अच्छे वे में बोला सर मैंने, मतलब वो वे में नहीं बोला था। पर आपने क्या बोला था कि मैं गिल्टी हूँ। अगर आप अच्छे वे में बोल रहे तो आप गिल्टी क्यों? आप इतने बड़े टेलीविजन पे किसी लड़की नहीं है, वो एक माँ है, एक बीवी है, आप ऐसी बात बोल रहे हो, वो बाहर कैसा शो होगा? सारे लोग तो मेरे कैरेक्टर उंगली उठा रहे हैं कि दो शादियां कर रखी है। यहाँ पे ऐसे गंदे अच्छी लोग लगती है, सुंदर है, एक ही बात है। इसको तो टाइम नहीं मिला। ये बैठ के कहता है आपको क्या जरूरत थी अरमान भाई से शादी करने की, इसे तो टाइम नहीं मिला बीच में। इतने अच्छे मत बनो वही बोलूँ कि सामने वाले को लगे कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ और कोई लड़की आगे मेरे पास बैठ के रोज़। ये तो छोटी सी बात है, क्या क्या बोला, यही बोल जाएगा इनडायरेक्टली। हाँ भाई मेरे पास आते मुझसे चाय वाय भी पूछते हैं तो मुझे लगता है उसके मन में भी कुछ होगा, यही बोल दिया वो। पूरे घर से पूछती हूँ तो चाहती हूँ मेरे को अनिल सर एक बार मौका दे थप्पड़ रिसीव करने का, तो बैठ के जरा नेशनल टीवी के आगे थप्पड़ मारना चाहती हूँ। मेरा से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि भाई तभी लेगेसी कंटिन्यू होगी। कि नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि भाई थप्पड़ मारते रहो, घर में रहते रहो। समझ रहे हो? पिछली बार अभिषेक का हुआ था, इस बार अरमान को हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भाई स्ट्रॉन्ग अरमान को घर से बाहर निकलना चाहिए। फिर स्लैप अभी आज के एपिसोड में पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। बाकी भाई मैं तो कंडेम करता हूँ सिचुएशन को कि थप्पड़ नहीं लगना चाहिए था, बट विशाल ने जो किया वो उतना भी कन्फेस की भाई, उसने बोला। और अनिल कपूर जी हमारे कह रहे हैं कि चिल्ला के कह रहे हैं विशाल को बेइज्जत कर रहे हैं। भाई वो सही नहीं है, वो भी चीज मेरे को गलत लगी। बट चलो वो तो भगवान जाने भाई क्या सही क्या गलत है। बट विशाल आई एम विद यू भाई फ्रॉम लंदन। भाई लंदन का सपोर्ट है, तुम तो सब सपोर्ट कर देना एक बार। सपोर्ट विशाल। अब तो तुम्हें खुशी चाहिए। गाइज, बहुत गलत हुआ है बिग बॉस में, ऐसा कभी नहीं हुआ। विशाल को अरमान मलिक ने इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा, बहुत गलत हुआ है। बिग बॉस के रूल्स के बाहर हुआ है। बिग बॉस किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? अरमान मलिक को अभी के अभी घर से बाहर निकालो, अलाउड ही नहीं है। अगर ऐसे होगा बिग बॉस आपके हाउस में, ऐसे किसी को थप्पड़ मारना, तो बिग बॉस हाउस में कोई भी नहीं आएगा। फिर हाथापाई होगी, मारा मारी होगी, खून खराबा होगा। तो बेटर होगा कि ये अरमान मलिक नल्ला भिखारी अपने आप को समझता क्या है। एक तो हिंदुस्तान के समाज को कलंकित किया, एक बीवी को छोड़ के दूसरी बीवी करी, दो बीवियां करी इस नल्ले ने। और अभी उसकी छमिया को भाभी ही तो बोला है। और भाभी आप खूबसूरत दिखती हो तो उसमें बुरा क्या बोला है? लड़की की तारीफ ना करो तो प्रॉब्लम, तारीफ करो तो प्रॉब्लम। बहुत गलत हुआ है। और इसने थप्पड़ मारा है विशाल को,
पांडे को, तो सब लोग इसके विरुद्ध खड़े हो जाओ। ये नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा रहता है कि अगर हाथ उठाया, मुंह से जितना लड़ना है मरो, लड़ो, मरो, मर जाओ एक दूसरे का, मुंह से गाली गलौज करके फट जाओ, लक दिल लानत। That's it for our today's reaction video. Hope so you like it. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. तो मेरा तो यही कहूँगी कि अरमान मलिक को विशाल पांडे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, और इसमें कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि आप हाथापाई पे उतर आए। उसने सिर्फ यही तो बोला था कि अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, और यही कि अरमान जो है वो बहुत भाग्यशाली है। ये 3-4 ही कुछ उसने सेंटेंस बोले थे। इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर तो बताने की ज़रूरत नहीं थी। सही है, बुरे अल्फाज तो उसने खैर ऐसे कोई घटिया किस्म के अल्फाज यूज़ नहीं किए कि जैसा उसको सारी गलती उसकी है। चले आपको ना ही पसंद आया तो इट्स ओके ना, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि राखी सावंत ने कहा कि मुंह से जितना मर्जी एक दूसरे को उकसाना है, बुरा भरा बोलना है बोलो, लेकिन हाथापाई बिग बॉस के हाउस में ये तो गलत बात है। और ये अरमान मलिक और कृतिका और पायल ये जो भी हैं, ये सिर्फ इस चीज़ को, छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। और जियो सिनेमा में टेलीकास्ट ऐसे किया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो उसको गंदी निगाहों से बोल रहा हो, बट ऐसी बात नहीं है। वो तो जस्ट मजाक कर रहे थे, हाथापाई की भी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मैं ये बात समझती हूँ कि अगला बंदा जिसकी बीवी को ऐसे, मतलब इतना नहीं बुरा बोला जा रहा। अगर उसको कोई वाकई अच्छे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते तो मैं बोलती, मतलब सही बात है कि मुंह बंदे को तोड़ देना चाहिए ऐसी बातों पे, मगर इतनी भी कोई बुरी बात नहीं थी। उसने सिर्फ एक 6 अल्फाज में ही बोला, सुंदर लगती और भैया बहुत भाग्यशाली हैं, बस इतना। वाह चढ़ा, लड़ाई झगड़ा, एंटरटेनमेंट के लिए आए हो, एंटरटेनमेंट करो, लड़ाई झगड़े की क्या ज़रूरत है। हालांकि अरमान मलिक, पायल, अरमान मलिक ये जो इनके व्लॉग्स वगैरह है, मैं ख़ुद ये देखती हूँ, लाइक अच्छी है। पायल बहुत हम्बल है, उसने जितना सेक्रीफाइस किया है ना, मैं मानती हूँ कोई लड़की नहीं कर सकती। यहाँ पे वो गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो दैट्स इट फॉर अवर टुडेज एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।